कामिका एकादशी व्रत कथा व महत्व। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में कामिका एकादशी व्रत कथा व उसके महत्व के बारे में बता रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। एकादशी की जो तिथि है वह 12 तारीख को प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए इस कथा को आपको 12 जुलाई और 13 जुलाई दोनों दिन सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी 12 जुलाई को शाम को प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए आप इस कथा को 2 दिन सुनकर लाभ प्राप्त करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। एक बार अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के बारे में तो सुना है, अब आप मुझे कृपया करके कामिका एकादशी के बारे में बताएं। इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा तुमको सुनाता हूँ। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की कथा मुझे सुनाएं। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। इसे श्रवण करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनें। इसके साथ अगर आप व्रत करें तो आपको और भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को अवश्य करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल
कामका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री नारायण का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान नारायण को तुलसी दल से उनका पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं आपको भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। कामका एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक गांव में ठाकुर था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उस दौरान उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करने से इनकार कर दिया। उसके किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण नहीं जाते थे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन उसे एक मुनि मिले। उस ठाकुर ने अपनी मन की व्यथा उनसे कह सुनाई। उसने पूरी घटना उन मुनि से कही। फिर उसने मुनि से पूछा कि ब्रह्म हत्या का पाप कैसे दूर होगा। तब उन मुनि ने कहा कि तुम कामका एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मुनि ने ठाकुर को कामका एकादशी व्रत की विधि व महत्व के बारे में बताया। मुनि के बताए अनुसार उस ठाकुर ने कामका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन कर रहा था। तभी स्वप्न में उसे श्री नारायण के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया और उसे क्षमा का दान दिया। जो लोग कामका एकादशी की रात में अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, उनके पितरलोक में अमृत के समान पुण्य प्राप्त करते हैं। कामका एकादशी व्रत महत्व को सुनने वाले भी पाप से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। ब्रह्मदेव नारद जी ने कहा कि जो मनुष्य कामका एकादशी का व्रत करता है और घी का दीपक जलाता है, उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। वह पाप से मुक्त हो जाता है। बोलो भगवान नारायण की जय हो। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।